नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि किसानों का आज रेल रोको आंदोलन जारी है और इसी के चलते हुए राजस्थान के कई जिलों के अंदर आज ट्रेनों को 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक रोका गया है। साथ ही साथ राजधानी जयपुर के अंदर गांधीनगर सहित जगतपुरा में भी ट्रेनों को बाधित किया गया और किसान पटरी पर बैठे हुए साफ साफ नजर आ रहे थे। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ में किसानों के रेल रोको आंदोलन का आज राजस्थान के कई जिलों में असर देखने को मिला है। आंदोलन दोपहर 12 बजे शुरू हुआ। जयपुर दिल्ली, जयपुर अजमेर और जयपुर रेवाड़ी 3 रेलवे ट्रैक हैं जो इन 4 घंटों में प्रभावित हुए हैं। डीआरएम ने कंट्रोल रूम बनाया और सभी प्रमुख मार्गों पर डेवलपमेंट की निगरानी भी कर रखी थी और 4 घंटे तक चलने वाले विरोध प्रदर्शन के लिए अलग अलग ट्रैक पर जीआरपी और आरपीएफ के टीम को तैनात भी किया गया था। रेलवे के अधिकारियों ने बताया था कि आंदोलन से लगभग 60 ट्रेनें प्रभावित हो सकती हैं और जयपुर में कृषि नेताओं को गांधीनगर रेलवे स्टेशन में इंजन पर खड़ा देखा है और इसी तरह चोमू में किसानों ने रेलवे पटरियों को भी अवरुद्ध किया। साथ ही जगतपुरा में बड़ी संख्या में किसानों को नरेश मीणा के नेतृत्व में रेलवे फाटक की ओर जाते देखा गया और उन्होंने इससे पहले एक विशाल बैठक भी बुलाई थी जिसमें 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर नारे लगाए गए और किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को देखते हुए जगतपुरा के बाजारों को बंद रखा गया। करदनी में 4 जनवरी 2021 को दिन दहाड़े हुई बड़ौदा बैंक डकैत की खुलासा करते हुए पुलिस उपायुक्त प्रदीप शर्मा ने खुलासा करते हुए बता दिया कि इस वारदात की जानकारी के बाद विशेष टीम का गठन किया गया था जिसमें करीब 1500 सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई और सूत्रों से जानकारी इकट्ठा की गई, जिसमें ये मालूम हुआ कि दातार सिंह डीडवाना नाम का बदमाश इस घटना से सूत्र से जुड़े हुए हैं। तो हरियाणा के ही 4 और बदमाशों से जानकारी मिली है जिसमें राजवीर सिंह, अमित, जगदीश और निखिल हैं, जो कि ये सभी हरियाणा के रहने वाले हैं। राजवीर के बारे में जानकारी आई कि इसने हरियाणा पानीपत में पहले भी एक बैंक डकैती को अंजाम देते हुए करीब 9 लाख रुपए की लूट की थी। इन 5 बदमाशों को पकड़कर इनसे पूछताछ चल रही है जिसमें वारदातों का खुलने की भी संभावना है और ये सभी बदमाश आदतन अपराधी हैं और सभी ने पहले भी वारदातों की अंजाम दिया है। उनके एक कियोस्क था जहाँ कलेक्शन किया जाता, वहाँ पे शाम को 6:30 बजे 5 बदमाशान आए और उन्होंने दुकान में घुस करके 2 हथियार के बल पे 2.5 लाख की लूट करी। 2.5 लाख रुपए लूट के ले गए। इस प्रकार से इन लोगों ने मिलकर डकैती का अपराध कारित किया और हथियार के दम पे कड़ा धमका करके कियोस्क से 2.5 लाख रुपए लूट के ले गए। इसकी सूचना परिवादी ने पुलिस कंट्रोल रूम को दी, जहां से सूचना प्राप्त होने पर थानाधिकारी करदनी और एसीपी करदनी, एडिशनल डीसीपी पश्चिम, ये सभी घटनास्थल पर मौके पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और साक्ष्य एकत्रित किए। घटना के बाद ही इस स्तर पे एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में एसीपी जोटवाड़ा के नेतृत्व के अंदर करीब 5-6 टीमें बनाई गई। 30-35 व्यक्तियों को उन्होंने इस काम में लगाया और सबसे पहले सर्वप्रथम जो है जितने भी सीसी कैमरे लगे उनको चेक किया। बदमाशान ने वारदात करने के बाद जहोता रोड का रूट लिया और जब हम कैमरे खंगाले तो बदमाशों की लोकेशन जो है वहाँ से भागने के बाद चोमू से रिंगस तक की लोकेशन चेक की गई। वहाँ से आगे ये उनका सोर्स जो है बंद हो गया, आगे जाने का रूट पता नहीं लगा। इसके बाद में मुखबिर मामूल किए गए और थाना जोटवाड़ा की हमारे कांस्टेबल मालीराम ने इस पर काफ़ी काम किया और उन्होंने एक गिरोह की सूचना दी। उक्त गिरोह पर निगाह रखी गई और उनकी लोकेशन की जानकारी आई और ये गिरोह वारदात करने के बाद यहाँ से चोमू होते हुए ये लोग नागौर गए और नागौर से जोधपुर चले गए और सूचना प्राप्त हुई कि जोधपुर से वापस आ रहे हैं और यहाँ जयपुर में आकर के कोई वारदात कर सकते हैं। इस सूचना पर एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर हमारी पुलिस टीम ने एसीपी जोटवाड़ा हरिशंकर शर्मा के नेतृत्व में वहाँ पे नाका लगाया और बदमाशा की सूचना जो एक गाड़ी की सूचना थी उस गाड़ी को रोका।
तो एक स्विफ्ट वीडियो कार के अंदर 5 बदमाश मिले जिनको मौके से गिरफ्तार किया गया। इनके से 2 हथियार, एक कट्टा और एक पिस्तौल भी बरामद की गई। उत्तर पश्चिम रेलवे के करीब 1200 कर्मचारियों की परेशानी तय है। कोरोना संक्रमण के इन कर्मचारियों के खाते में ELPL नहीं है तो क्वारंटाइन पीरियड का पैसा अब कटता हुआ नजर आएगा। हालांकि सरकार की गाइडलाइन में क्वारंटाइन पीरियड को विशेष अवकाश माना है। प्रशासन का कहना और तर्क है कि पूर्व में 3 सितंबर के आदेश लॉकडाउन अवधि के हैं, इसलिए लॉकडाउन अवधि के बाद के मामलों को जब तक बोर्ड से स्पष्टीकरण नहीं मिलता तब तक लागू नहीं किया जा सकता। इस बारे में यूनियन के जोनल संयुक्त सचिव सुभाष पारिक और अजमेर मंडल अध्यक्ष मोहन चेलानी ने बताया कि अजमेर मंडल प्रशासन ने स्वयं के स्तर पर निर्णय लिया है और 1 जून के बाद जो कर्मचारी कोरोना संक्रमित होने के कारण चिकित्सालय की सलाह पर क्वारंटाइन हुए उन कर्मचारियों की स्वयं के अवकाश और सिक अवधि पर अवकाश मानने के संबंध में निर्णय जारी किया है। जबकि बोर्ड से पहले अजमेर मंडल द्वारा स्वयं के स्तर पर इस प्रकार के आदेश जारी किए जाने से कर्मचारियों में भारी रोष भी व्याप्त है। NWRC के महामंत्री मुकेश माथुर ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने 3 सितंबर को सभी जोनल रेलवे को आदेश में इस प्रकार की अवधि को विशेष आकस्मिक अवकाश मानने के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान की सड़क पर गाड़ी चलाना और किचन में खाना बनाना महंगा हो गया है। कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रही जनता पर आए दिन महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। 9 माह से घरेलू गैस सिलेंडर से सब्सिडी गायब हो गई तो पेट्रोल का मीटर शतक लगा चुका है। पेट्रोल डीजल के साथ अब रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों ने आम जन को महंगाई के बोझ तले दबा दिया और इन जरूरत की चीजों के बहाने सरकार और कंपनियां अब अपने खजाने बढ़ने में जुटी हुई हैं। राजस्थान की बात करें तो गैस के दाम बढ़ाने के बाद अब केंद्र सरकार को हर महीने राजस्थान से ही लगभग 318 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा इनकम होगी, क्योंकि कोरोना काल में मई से गैस सब्सिडी आनी बंद हो गई और जिसके बाद से आज तक गैस की कीमतों में 190 रुपए का अंतर दर्ज किया गया है। राजस्थान में बुधवार को रिकॉर्ड 1,22,367 कर्मियों को कोविड-19 रोगी टीका लगाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि अग्रिम पंक्ति के 1,22,030 कर्मियों को और 337 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली खुराक दी गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने यह भी बताया कि विभाग ने लक्ष्य के करीब 95% लोगों को टीका लगाया और स्वास्थ्य सचिव के अनुसार बुधवार को 687 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की दूसरी खुराक दी गई और राज्य में अब तक 7,44,632 लाभार्थियों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 15,334 लोगों को दूसरी खुराक लगाई गई। और गौरतलब है कि राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के मंगलवार को 60 नए मामले आने से राज्य में संक्रमितों की अब तक संख्या 3,19,065 हो गई और अधिकारियों ने बताया कि 60 नए मामले आने से राज्य में इस घातक वायरस के संक्रमितों की अब तक कुल संख्या 3,19,065 हो गई है, जिसमें 1257 रोगी अभी भी उपचाराधीन हैं। राजस्थान में पेट्रो पदार्थ की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। गुरुवार को भी पेट्रोल पदार्थों ने जोरदार छलांग लगाई है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर स्थित श्रीगंगानगर जिले में तो प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ करके 103.27 रुपए हो गए, तो वहीं ऑर्डिनरी पेट्रोल के दाम भी 100 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। ऑर्डिनरी पेट्रोल के भाव 100.49 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं, तो वहीं राजधानी जयपुर में भी पेट्रोल 96 रुपये 37 पैसे लीटर तक पहुंच चुका है। श्री गंगानगर के अंदर बात करें तो गुरुवार को पेट्रोल 36 पैसे और डीजल 34 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया और इससे श्री गंगानगर में ऑर्डिनरी पेट्रोल 100.49 और प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ करके 103.27 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं साधारण डीजल 92.47 और टर्बो डीजल 96.14 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुका है। प्रीमियम पेट्रोल पेट्रोलियम एसोसिएशन के मुताबिक देश भर में पेट्रोल से ज़्यादा दर श्री गंगानगर में ही मौजूद है। वहीं राजधानी जयपुर में भी आज फिर
पेट्रोल पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी हुई है और पेट्रोल 36 पैसे और डीजल की दरों में 37 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। इसमें जयपुर में पेट्रोल 96 और 37 पैसे और डीजल 88 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर हो गया। तो वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी की कमर टूट गई और आमजन को उम्मीद है कि आगामी 24 फरवरी को आ रहे राज्य बजट में वैट की दरें कम होने से इनके दामों में भी कमी हो सकती है। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज़। नमस्कार।